उड़ीसा के बालासोर दे विच बेहद दर्दनाक हादसा पेश आया है। रेल मंत्री ने मौके पर पहुंच के जायजा लिया। सैकड़े लोगों की जान चली गई है। अजे तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो हम दिखाने हैं कि आखिर किहो जिहे ने हालात। था बालासोर उड़ीसा, वक्त 2 जून शाम 7 बजे। यही वो वक्त सी जदों सैकड़े जानां लीहां तो उतर गईयां। 3 ट्रेनां दे टकराउण नाल 250 तो वध लोकां दी जान चली गई है। राहत ते बचाव कार्ज अजे भी चल रहे ने। 900 लोग फट्टड़ ने। रेलवे मुताबिक 700 के करीब लोगों को हस्पताल भर्ती करवाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एमरजेंसी मीटिंग की है। इसके अलावा वख-वख सूबे के मुख्य मंत्री भी जायजा लै रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने भी जख्मियों का हाल जाने। हादसा बालासोर के बहानागा बाजार स्टेशन के नेड़े करीब 7 बजे शुक्रवार को पेश आया। रेलवे के मुताबिक कोलकाता चेन्नई कोरामंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस बहानागा स्टेशन के नेड़े डिरेल हो गई सी। इस तो बाद कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन नेड़े खड़ी माल गड्डी दे नाल भी टकरा गई। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई सी। इसके कुछ डब्बे दूजी पटड़ी ते पलट गए सन ते फिर दूजे पासों आ रही शालीमार चेन्नई कोरामंडल एक्सप्रेस नाल टक्कर हो गई। इसके बाद कोरामंडल ट्रेन दियां कुछ बोगियां पटड़ी तो उतर गईयां। एक कोच माल गड्डी दे नाल भी टकराए। कुछ बोगियां माल गड्डी ते चढ़ गईयां। यहाँ खड़ी हूँ। ये ट्रेन कल तक इस ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन अभी न तो जमीन में है और न ही हवा में है। किस तरह से ये बोगी उड़ी हुई है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से जमीन से कम 10 फुट ऊपर जाकर गिरी है। और ये एक बोगी है, इधर दूसरी बोगी है, उधर तीसरी बोगी है। आसपास का पूरा इलाका, बालासर का ये इलाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट इसलिए है क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे सबको लगातार जोड़ता है। इसी रास्ते से मुंबई के लिए ट्रेन जाती है, इसी रास्ते से ट्रेन जाती है चेन्नई के लिए। और बहुत सारे ऐसे यात्री इन ट्रेन में होते हैं, स्पेशली जो अपना इलाज कराने जाते हैं। 2 कॉन्सुलेट्स ने इस पर अभी अपनी चिंता भी जाहिर की है। एक बांग्लादेश और दूसरा चाइना, दोनों इस पर नजर लगाए हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। मेडिकल टूरिज्म का भी हिस्सा होते हैं। उसके अलावा यहाँ इलाज कराने के लिए वेल्लोर तक जाते हैं चेन्नई की ट्रेन में। शनिचरवार सवेरे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटना वाली थां ते पहुंचे। रेल मंत्री ने भरोसा दिवाया कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी नाल चल रहा है ते जांच होवेगी। परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी हादसे ते दुख प्रगटाया। शनिचरवार सवेरे वो भी घटना वाली थां ते पहुंच गए सन। सूबा सरकार ने 1 दिन के सरकारी सोग का ऐलान किया। Thank the local people, the local teams and others who have worked overnight to save people from the wreckage. Railway safety should always be given the first preference. प्रधानमंत्री जी पूरी स्थिति पर नज़र लगाए हुए हैं और मुझे जो जानकारी ये भी मिली कि वह खुद भी वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ हादसे पे भी और हॉस्पिटल में भी जाने वाले हैं। दर्दनाक है और अपेक्षा करते हैं कि इसकी जांच होगी पूरी और पुख्ता जांच होगी कि किस प्रकार से रेलवे ट्रैक टूटा या ख़राब हुआ जो भी है, और उसमें किस प्रकार से हादसा हुआ, और ये कोशिश की जाए कि आगे से कभी ऐसी कोई हादसा हो ना।
ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ पहुंच गए ने। इतना बड़ा हादसा शायद जैसा मैं देख रहा हूँ तीसरा सबसे बड़ा हादसा हमारे इतिहास में है। इतना लॉस ऑफ लाइफ है और 3 ट्रेन्स का इस तरह कोलाइड होना एक यूनिक इंसिडेंट की तरह देखा जा सकता है। तो जिस फोर्स से ट्रेन्स आपस में कोलाइड की हैं उससे काफ़ी कोचेज आपस में बहुत मैंगल्ड कंडीशन में बहुत आपस में क्रश हो गई हैं और उनको काट के अंदर जाना और लाइव विक्टिम को नुकसान ना हो उतनी तरतीब से और उतनी ध्यान से जाना ये हमारे चैलेंजेस हैं ताकि हम किसी को जो जिंदा है अभी तक उसको जरूर जिंदा निकाल पाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दस्सिया कि भुवनेश्वर ਅਤੇ कोलकाता तो भी रेस्क्यू टीमां भेजियां गईयां ने। हर पासे मौत दा मातम है। ट्रेन दे अंदर दा हाल देख के अंदाजा लाया जा सकता है कि मंजर कितना भयानक होवेगा। ये एक बोगी है जो पटरी से नीचे उतरी हुई है और ये दूसरी बोगी है वो S6 है, ये S5 है, वो पेंट्री कार है उसके आगे वाली। और ये इस बोगी में यहाँ पर बिना पकड़ के चलना, सिर्फ 12 घंटे हुए इस ट्रेन को, इतनी धूल जम गई है यहाँ पर, यहाँ चलना मुश्किल है क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा, पूरी ट्रेन टेढ़ी है इस समय। और ये देखिए मैं आपको जो बार बार कह रही हूँ कि क्या स्थिति है, सब सामान छोड़कर स्लीपर क्लास में तो वैसे भी संख्या ज्यादा होती है पैसेंजर्स की, यात्रियों की, एक एक सीट पे 6 लोग से ज्यादा ही होते हैं। चप्पलें छोड़कर चले गए हैं या उस समय कैसे भागे होंगे अपना सामान छोड़कर। देखिए 7 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ है। जब ये घटना हुई है तो 7 बजे का मतलब है कि उस समय खाना खाने का समय होता है कई लोगों का। कई लोग यहाँ पर आसपास के ट्रेन स्टेशन का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ चल पाना बहुत मुश्किल है, मैं इसलिए बार बार पकड़ कर चल रही हूँ बिकॉज वी आर अनएबल टू होल्ड द बैलेंस ऑफ अ बॉडी। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू दैट। दूसरी बोगी है, ये बोगी यहाँ से जो जुड़ी रहती है वो यहाँ से टूट गई है और टूट कर ये उधर चली गई है। ये दूसरी बोगी है, ये यहाँ पर है। उधर प्रशासन की पूरी व्यवस्था है जिससे लोग यहाँ पर आसपास ना आए, जितना दूर रखा जाए लोगों को सामान्य तौर पर, क्योंकि अब इसकी फोरेंसिक भी होना जरूरी होगा कि आखिरकार हुआ क्या था। फोरेंसिक की टीम्स भी हैं, काम कर रही हैं। खड़ा रह पाना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, जस्ट टू बैलेंस योर बॉडी, टू अंडरस्टैंड ऑन हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर नॉट स्टैंडिंग नॉर्मल। हम लोग सीधा खड़े ही नहीं हैं। आप नॉर्मली अगर चलती हुई ट्रेन में चलते हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी तो हम पूरी बैलेंस ही नहीं है ट्रेन का और उसमें आपका झुकाव एक तरफ हो जाएगा। नॉर्मली आपको टेढ़ा चलना पड़ेगा ये तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए। देखिए मैं आपको कुर्सी की बात बता रही हूँ ना, आप अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो कभी ऐसा थोड़ी होता है कि सीट ही निकल के कहीं और गिर जाए। ये यहाँ की सीट है जो यहाँ साइड में गिर गई है। वैसे पहली दफा नहीं है, 14 साल पहला भी पटड़ी तो इउं ही पलटी सी कोरोमंडल ट्रेन। 3 फरवरी 2009 ਨੂੰ ओडिशा ਦੇ जाजपुर ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रैक बदलते ਵੇਲੇ कोरोमंडल एक्सप्रैस ਦੀਆਂ 13 बोगियां पटड़ी ਤੋਂ उतर गईਆਂ ਸਨ। हादसे 16 लोगों की मौत हो गई सी ते हुण फिर तो मौत दा मातम पस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे नूं लैके दुख जताया। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नाल गलबात की। हादसे दे विच मरन वाले लोगों के परिवारों नूं 2 लाख रुपए ते जख्मियों नूं 50,000 रुपए देने का ऐलान होया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मारे गए लोगों के परिवारों नूं 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से जख्मी लोगों नूं 2 लाख रुपए अते जख्मी हुए लोगों नूं 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। वैसे देश दे विच इस तो पहला भी कई भयानक हादसे पेश आ चुके ने। 6 जून 1981 ਨੂੰ बिहार च पुल पार करते वेले पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी च जा डिग्गी सी। 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ मौत हो गई सी। 20 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ पुरुषोत्तम एक्सप्रैस खड़ी कालन दी एक्सप्रैस नाल टकराई सी ते उदों 305 लोਕਾਂ ਦੀ मौत हो गई सी। 26 नवंबर 1998 च जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रैस गोल्डन टैंपल मेल च टकराई। हादसाग्रस्त हुई इन्हां ट्रेनां करके 212 लोगों की मौत हो गई सी। 2 अगस्त 1999 ब्रह्मपुत्र मेल गैसल स्टेशन ते खड़ी अवध असम एक्सप्रैस टकराई। 285 लोग मारे गए सन। कोई छुट्टियां मनाउण जा रहा होवेगा, कोई घर परत रहा होएगा, पर घरों तुरन लग्या की पता सी कि वो आखिरी सफर ते निकल रहे ने।